गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आप लोगों ने जो डिजिटल प्रोटेस्ट किया और अपना जो सम्मिलित प्रयास आपने दिखाया, इतना जो मेहनत आपने किया, उसका परिणाम अब आपके सामने है। आप पहले एनटीपीसी सीबीटी 1 का आपका एक रिजल्ट का डेट दिया, उसके बाद उसका एग्जाम का डेट दिया, और अब अंततः आप लोगों का जो डिमांड था कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आना चाहिए, तो वो भी अब आपका टेंटेटिव डेट इसका आ गया। तो पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बोल देना चाहते हैं, फिर अन्य बातों को भी हम रखेंगे आपके सामने कि जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2019, यही आपका इम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है ग्रुप डी का। और टेंटेटिव एग्जाम डेट आपका 23 फरवरी 2022 इन मल्टीपल फेजेज, यानी कई चरणों में इसका होगा, लेकिन इसका आगाज जो होगा 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो आपका दिया है कि एग्जाम सिटी और SC ST के लिए जो पास इशू किया जाता है, वो एग्जाम डेट से 10 दिन पहले आपका कंफर्म किया जाएगा। एग्जाम सिटी और SC ST के लिए जो पास इशू किया जाता है, वो एग्जाम डेट से 10 दिन पहले। और ई कॉल लेटर जो आपका जारी किया जाएगा, वो एग्जाम डेट से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। और इसके अलावे आपका 4,85,607 कैंडिडेट जिनका इनवैलिड फोटोग्राफ और सिग्नेचर के कारण जिनका इनवैलिड हुआ था, और उसका जो मॉडिफिकेशन लिंक है, वो आपका 15 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर के बीच में आपका कंटिन्यू रहेगा। वहां पर आप जाकर के सुधार कर सकते हैं। ये तो हो गई कि आप आज जो आपका सूचना दिया गया उसके संदर्भ में। अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कि एनटीपीसी सीबीटी 1 भी दिए थे, और इसके बाद ग्रुप डी भी है आपका। तो ये दोनों कॉमन बच्चे हैं। तो ये तो आपको 15 जनवरी को पता चल जाएगा कि किन बच्चों का रिजल्ट हुआ, किन बच्चों को सीबीटी 2 एग्जाम देना है। लेकिन फिर भी जो एक संभावित कट ऑफ से जिनका ऊपर है, तो वो तो निश्चित रूप से अभी से तैयारी में लग गए होंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 का। और जो सीबीटी 2 का तैयारी करेंगे, उनको ग्रुप डी का के लिए अलग से तैयारी करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और जिनका सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम संभावित है, जिनको सिर्फ ग्रुप डी का एग्जाम देना है, तो अब आपके लिए ये बात समझ लीजिए कि करो या मरो वाली स्थिति है, डू और डाई वाली स्थिति है। क्योंकि आगामी जो आपका 2 महीने है, 2 महीने का लगभग आपके पास समय है, उसको एकदम दिन रात एक कर देना है, अधिक से अधिक मेहनत करके एनी हाउ रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। क्योंकि 1,03,000 करीब आपका ग्रुप डी की वैकेंसी और 35,200 के लगभग आपका एनटीपीसी की वैकेंसी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 1,40,000 के करीब वैकेंसी है। और ऐसा मौका दोबारा से नहीं मिलना है। सारी परिस्थितियां पर लगातार हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि आगे की वैकेंसी का कोई ठिकाना नहीं है, कब आएगा, कैसे आएगा, कितनी संख्या में आएगी, तो बहुत सारी बातें हैं। इसलिए जो आपके सामने में है, जो अब जहां पर भी हैं, तैयारी में पूरी तरीके से जोर शोर से लग जाना है। जो बच्चे पटना रहकर तैयारी करते थे या बाहर रह करके तैयारी करते थे, क्यों ना, हम मानते हैं कि घर में किसी ना किसी कारण से बहुत बच्चों को डिस्टर्ब होता है, तो वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएं और 2 महीना एकदम जम करके आप मेहनत करें। और जो घर से ही बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी अब पूरी तरीके से एक शेड्यूल वे में अधिक से अधिक रिवीजन या जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके एवेल्यूशन में आपको लग जाना चाहिए। और कोशिश करना है कि डेली सेट एक सेट कम से कम आप बनाएं, और दूसरे बच्चों के तुलनात्मक रूप से जज करें कि हमारा परफॉर्मेंस क्या है। तो इसके लिए आप, हम ये पहले भी चर्चा किए थे कि आपस में भी 2 4 5 बच्चे का ग्रुप बना के डेली अब सेट बनाएं। इसके अलावे जहां टेस्ट सीरीज चल रहा हो, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन वहां आकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां अधिक से अधिक बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं। क्योंकि उतने अधिक बच्चे में अगर आप जज करते हैं खुद का रैंक, तो और कम्पिटिटिव लेवल जो आपका है वो आपका अपग्रेड होगा, ऊपर बढ़ेगा। और अभी भी आपका जो कमियां हैं जिसके कारण से आपका रिजल्ट प्रभावित होता है या बहुत ज्यादा स्कोर नहीं बढ़ पाता है, तो अभी भी उसको चिन्हित करके 2 महीने के दौरान आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके उसमें इंप्रूवमेंट लाने का प्रयास करें। और हम जो एक जो उसमें टारगेट देते हैं कि 100 में से 70 प्लस मार्क्स आपको ग्रुप डी के लिए लाना चाहिए। जब भी आप सेट बनाए, आप 70 से जितना ऊपर जाएंगे उतना ही संभावनाएं आपकी बढ़ती चली जाएगी, और 70 से जितना ही कम आपका स्कोर जाएगा उतनी ही संभावनाएं कम होती चली जाएगी। प्लेटफॉर्म में भी अभी यहाँ ऑफलाइन मोड में अभी सप्ताह में 2 दिन, प्रत्येक सोमवार और इसके अलावा शनिवार, प्रत्येक सोमवार और शनिवार को शाम में
सुबह 10 बजे से अभी ओपन टेस्ट हो रहा है ग्रुप डी के लिए, जिसका मात्र 10 रुपया फी लगता है, और दूसरे दिन जस्ट इसका 100% डिस्कशन भी हो जाया करता है। तो जो स्टूडेंट चाहे एकदम मिनिमम फी है, यहाँ आके टेस्ट दे सकते हैं, और ऑनलाइन मोड में भी हमारा द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके ग्रुप डी के लिए डेली टेस्ट, डेली डिस्कशन है। आप डेली टेस्ट दे सकते हैं और डेली डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसका शायद 100 रुपया 20 टेस्ट का फी है। तो आप द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके वहां से पता कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे सब्जेक्ट का रिवीजन बैच भी हमारा चल रहा है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग चल रहा है, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साइंस का अलग। आपको मालूम है कि मैथ, रीजनिंग और साइंस मिला करके 100 में से 80 नंबर का यही 3 पेपर मिला के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है सब्जेक्ट वाइज, तो वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। और जब डेली आप टेस्ट देंगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अगर उसी समय तुरंत इसका डिस्कशन करा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आपका स्पीड भी बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। और एक बार जो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, डिस्कशन क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आगे चल करके गलती होने की संभावनाएं मिनिमम रहेगी जब भी उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और स्टेप बाय स्टेप आपका स्कोर लगातार बढ़ता चला जाएगा, और आपका अभी जितना भी स्कोर होता होगा, निश्चित रूप से अगर रेगुलर वो चीज करते हैं, तो कम से कम 10-12 नंबर तो श्योर आपका बढ़ जाएगा। उसमें सब्जेक्ट वाइज में मैथ का टेस्ट अलग होता है, रीजनिंग का टेस्ट अलग होता है, साइंस का टेस्ट अलग होता है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, आर्ट सेक्शन का टेस्ट अलग होता है। तो ये सारा टेस्ट 100% सीबीटी 2 में भी काम आएगा, ग्रुप डी के लिए भी काम आएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आप मैक्सिमम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जिनको मैथ में प्रॉब्लम है, अब एक स्पेशल रिवीजन बैच हम भी लाने जा रहे हैं कि 500 स्पेशल सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपका ग्रुप डी के लिए उपयोगी होगा, उसका 99 रुपया में स्पेशल बैच जाएगा। यानी छोटी छोटी बहुत सारे बैचेज होंगे, और चूंकि सबका नीड अलग अलग है, जिन बच्चों को जरूरत है वो करेंगे, जिनको नहीं जरूरत है कोई जरूरी नहीं है उसको करने का। तो ये रिवीजन के लिए सारा कुछ छोटा छोटा आपका स्पेशल चलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए। और नहीं तो आप सेल्फ स्टडी अगर करते हैं, तो सेल्फ स्टडी ही बेहतर तरीके से करें, तो उसके माध्यम से भी आपका रिजल्ट संभव है। लेकिन 2 महीना आप सुबह सुबह आप एक रूटीन तय कर लीजिए कि डेली हमको 8 से 10 घंटे का रूटीन बनाना है। उससे ज्यादा अगर संभव है, उससे ज्यादा का भी आप रूटीन बनाएं, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से, एक शेड्यूल वे में आप बेहतर तरीके से लगातार रिवीजन करें, लगातार डिस्कशन करें, और लगातार सेट बनाएं, जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम लाभ मिल पाए। चलिए, ग्रुप डी के संदर्भ में भी ढेर सारा चीज हम लगातार लेकर के आएंगे, और हमारा प्रयास होगा। हम तो यही चीज समझते हैं कि सारे बच्चों में इतनी प्रतिभा है कि अगर वो ईमानदारी से लग जाए तो असंभव कुछ भी नहीं है। बस खाली उसको अपने अंदर की प्रतिभा ज्ञात करने की जरूरत होती है। और जो एक शिक्षक जो है, एक ट्यूटर जो होते हैं, गुरुजन जो आपके हैं, तो सिर्फ उनका कर्तव्य होता है कि उन बच्चों के अंदर में छिपी हुई प्रतिभा से उन बच्चों को अवगत कराएं। और जब आप उस चीज में को अवगत उस चीज से हो जाएंगे, तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बजरंगबली वाली स्थिति है आपकी कि आपको बताना पड़ता है कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। तो आप उस प्रतिभा को पहचाने और लगातार मेहनत करके रिजल्ट के लायक खुद को बनाएं। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।